हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। अ से अनार, आ से आम, जल्दी करो सब पूरे काम। तो अ अक्षर के बाद क्या आता है? इ या आ? हाँ, अ के बाद आता है आ, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अ अक्षर के बाद आता है आ। क्वेश्चन 2। ई अक्षर वाला चित्र है, तो ए ऑप्शन में क्या है? आम। और बी ऑप्शन में है इमली। तो ई से क्या चालू होता है? इ इ इमली, इसलिए ऑप्शन बी इमली। क्वेश्चन 3। आ अक्षर से पहले आता है, तो स्वर कौन से होते हैं? अ, आ। तो आ से पहले क्या आया? ई या अ? हाँ, आ से पहले आया अ। अ से अनार, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 4। चित्र से संबंधित अक्षर पहचानिए। तो बच्चों बताओ, ये किसका चित्र है? ये तो सबको बहुत पसंद होता है, ये फलों का राजा है। हाँ, ये तो आम है, मीठा मीठा आम। तो पहचान हम देखें ये किससे स्टार्ट होता है? आ या अ? तो ये है आम। आ आ आम, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आ से आम। क्वेश्चन 5। उचित मिलान को चुनिए। तो उचित मतलब सही मिलान को हमें चुनना है। तो ये किसका चित्र दिख रहा है? इमली, और यहाँ लिखा है इ। ये किसका चित्र है? ईख, पर यहाँ लिखा है आ। तो क्या ईख आ से चालू होता है? नहीं, इसलिए करेक्ट मिलान, उचित मिलान कौन से हुआ? ऑप्शन ए, इक से इमली। क्वेश्चन 6। ऊ अक्षर वाले चित्र को पहचानिए। तो ऑप्शन ए में है ऊन, और ऑप्शन बी में है अनार। तो हमें किस में ऊ की आवाज आ रही है? ऊन या अनार? सही, ऊन में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऊ अक्षर वाला चित्र है ऊन। क्वेश्चन 7। री अक्षर वाले चित्र को चुनिए। तो ये किसका चित्र है? ये है एक ऋषि, और ये है ऊंट। तो हमें री की आवाज किस में आ रही है? ऋषि या ऊन? हाँ, री री ऋषि, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। री अक्षर वाला चित्र है ऋषि। क्वेश्चन 8। गलत मिलान को पहचानिए। तो प्रश्न पर ध्यान देना है, यहाँ हमें क्या पहचानना है? गलत मिलान, मतलब जो सही नहीं है। तो ये क्या है? ऊन, ऊ से ऊन, ये मिलान तो सही लग रहा है। और ये क्या है? औरत, पर यहाँ क्या लिखा है? आई। तो आई से औरत तो नहीं होता, ऐ से एड़ी होता है, ऐसे ऐनक होता है,
इसलिए ये ऑप्शन सही गलत मिलान है यहाँ, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। हमें गलत मिलान देखना था। तो ये होता है औ से औरत, ना कि ए से। क्वेश्चन 9। ई डैश उ खाली स्थान भरिए। तो ई के बाद क्या आता है? अ आ इ ई, है ना? ई से इमली, ई से ईख, कभी न भूलो अच्छी सीख। तो हमें कहाँ दिख रहा है बड़ा ई? ऑप्शन ए में। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ई। क्वेश्चन 10। ए आई ओ औ। ए डैश ओ खाली स्थान भरिए। तो ए से ए एड़ी, ए से ऐनक। तो ए और ओ के बीच में क्या आता है? ए। ए वाला ऑप्शन कौन सा है यहाँ? ये है ऊ और ये है ए। तो ए कहाँ है? ऑप्शन बी। इसलिए इसका 10th का करेक्ट आंसर हुआ ए। क्वेश्चन 11। ओ अक्षर के बाद आता है। तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो ओ के बाद आता है औ। औ कहाँ लिखा है? औ है ऑप्शन ए में। तो ओ अक्षर के बाद आता है औ। औ से औरत। क्वेश्चन 12। ऐ अक्षर से पहले आता है ए आई। तो आई से पहले क्या आता है? ए से एड़ी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अक्षर से पहले आता है ए। क्वेश्चन 13। ए अक्षर वाले चित्र को चुनिए। तो ये है एक ऐनक और ये है एक एड़ी। तो ए ए ऐनक। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अक्षर वाला चित्र है ऐनक। प्रश्न 14। ई के बाद कौन सा अक्षर आता है? तो आइए हम स्वर बोलते हैं। अ आ इ ई उ ऊ। तो क्या आवाज आई हमें? छोटे ऊ की आवाज। इसलिए ई के बाद आता है उ। उ से उल्लू। ई के बाद आता है उ। इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 15। चित्र से संबंधित अक्षर पहचानिए। तो बच्चों ये किसका चित्र है? ये है अंगूर। आइए देखते हैं अंगूर किससे चालू होता है। आ। क्या हमें आ की आवाज आ रही है? अंगूर। नहीं। अंग अंगूर। हाँ, अंग अंग अंगूर। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चित्र से संबंधित अक्षर है अंग, अंग से अंगूर। क्वेश्चन 16। चित्र के नाम का पहला अक्षर है। तो बच्चों ये है एड़ी। आइए देखते हैं। ए ए ए एड़ी। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चित्र के नाम का पहला अक्षर है ए से एड़ी। क्वेश्चन 17। ओ से संबंधित चित्र को पहचानिए। तो ये है ईख। ईख मतलब शुगर केन। और ये है ओखली। तो हमें कहाँ आ रही है ओ की आवाज? ईख में या ओखली में?
शाबाश, ओखली में। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओ से संबंधित चित्र है ओखली। क्वेश्चन 18। सही मिलान को पहचानिए। यहाँ हमें सही मिलान को पहचानना है। तो ये किसका चित्र है बच्चों? ये है ऊंट। पर यहाँ तो लिखा है ओ। ऊंट का सही मिलान क्या होगा? ऊं, ऊंट। और ये है अनार। अ। अ से अनार, तो सही मिलान कौन सा हुआ? ऑप्शन बी सही मिलान है अ से अनार। क्वेश्चन 19। अंग अक्षर से संबंधित चित्र को पहचानिए। तो ये है एक केला और ये है अंगूर। तो हमें अंग की आवाज कहाँ आई? केले में? नहीं तो अंगूर में। अरे हाँ, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अंग अक्षर से संबंधित चित्र है अंग से अंगूर। क्वेश्चन 20। गलत मिलान को पहचानिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमें गलत मिलान को पहचानना है। तो ये है एक कबूतर। कबूतर किस ख से होता है? नहीं, ख से तो खरगोश। क से कबूतर। और ये है ई से इमली, तो ये मिलान सही है। पर कबूतर का मिलान गलत है, इसलिए हमें गलत मिलान पहचानना था। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबूतर। क्योंकि ख से नहीं होता है कबूतर। ख से नहीं होता है कबूतर, क से होता है। क्वेश्चन 21। चित्र के नाम का पहला अक्षर पहचानिए। तो बच्चों ये क्या है? ये एप्पल है। एप्पल को हिंदी में हम बोलते हैं सेब। तो आइए देखें, स या आ? सेब। सेब। तो पहला अक्षर क्या हुआ? स। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चित्र के नाम का पहला अक्षर है स। स से सेब। क्वेश्चन 22। ए डैश ओ के बीच में आने वाला अक्षर पहचानिए। तो ए के बाद आता है ए। तो कहाँ है वो ऑप्शन? ऑप्शन बी, ए। ऐसे ऐनक। क्वेश्चन 23। फ अक्षर वाले चित्र को पहचानिए। तो ये है फल और ये है ऋषि। तो हमें फ की आवाज कहाँ सुनाई दे रही है? फल। फल। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। फ अक्षर वाला चित्र है फल। फ से फल। क्वेश्चन 24। स्वर पहचानिए। तो न और ई। न होता है व्यंजन और ई। ई से ईक होता है स्वर। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। स्वर है ई। क्वेश्चन 25। छ अक्षर वाला चित्र है। तो बच्चों ये है छतरी और ये है पतंग। छतरी। छतरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। छ अक्षर वाला चित्र है छतरी। छ से छतरी। क्वेश्चन 26। सही मिलान को चुनिए। तो यहाँ हमें सही मिलान चुनना है।
ये क्या है? फल। फ। फ से फल। और ये क्या है? जग। तो जग त से होता है क्या? नहीं, जग तो होता है ज से। इसलिए ये मिलान रॉन्ग है। और फ से फल मिलान सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सही मिलान है फल। फ से फल। क्वेश्चन 27, गलत मिलान को चुनिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ हमें गलत मिलान चुनना है। तो ये है टमाटर, लाल लाल टमाटर। और ये है टमाटर। तो ये मिलान तो सही है। और ये है इमली। पर ये लिखा है ओ, तो क्या ओ से इमली चालू होती है? नहीं, इमली तो चालू होती है ई से। तो ये मिलान गलत है। और हमारा क्वेश्चन भी यही है, हमें गलत मिलान चुनना है। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी, क्योंकि ये मिलान गलत है। क्वेश्चन 28, क वाला चित्र है। तो बच्चों ये है एक चीता और ये है कबूतर। तो क से हमें किसमें आवाज आ रही है? चीता में क की आवाज आ रही है क्या? नहीं, कबूतर। कबूतर। हाँ, तो ऑप्शन बी सही है। क वाला चित्र है कबूतर। क्वेश्चन 29, चित्र के नाम का पहला अक्षर है। तो बच्चों ये क्या है? ये तो एक घर है। आइए देखते हैं। क। क्या क से घर होता है? नहीं। घ। क्या घ से होता है? घर। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चित्र के नाम का पहला अक्षर है घ। घ से घर। क्वेश्चन 30, व्यंजन पहचानिए। तो यहाँ ऑप्शन है आ और स। तो आ स्वर है, लेकिन स व्यंजन है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा व्यंजन है स। क्वेश्चन 31, गलत मिलान को पहचानिए। क्या करना है हमें? गलत मिलान को पहचानना है। तो ये क्या है? गमला। और ग, ग से गमला, तो सही मिलान है। ये है पतंग। और ये क्या है? फ। तो पतंग तो चालू होता है प से, ना कि फ से। इसलिए ये मिलान गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें गलत मिलान चुनना था। पतंग फ से चालू नहीं होता है, यह गलत मिलान है। क्वेश्चन 32, सही मिलान को पहचानिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें सही मिलान पहचानना है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि हमें सही मिलान मिलाना है या गलत मिलान। तो सही मिलान ये है और ये है नल। क से नल तो होता। ऑप्शन ए करेक्ट है, सही मिलान है फ से फल। क्वेश्चन 33, क डैश ग घ खाली स्थान के लिए अक्षर चुनिए। तो क के बाद आता है क से कबूतर, ख से खरगोश। तो हमें कहाँ दिख रहा है ख? ये है च और ये है ख। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क ख ग घ। क्वेश्चन 34,
चित्र देखकर सही अक्षर पहचानो। तो ये किसका चित्र है? ये हल का चित्र है। किसान हल चलाते हैं खेतों में। तो हल, ह या अ? हमें किसकी आवाज आ रही है अ से? ह, हल में ह, ह। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ह, हल, ह, हल। क्वेश्चन 35। ई अक्षर वाला चित्र है। तो ये है अजगर और ये है ईक। तो हमें ई की आवाज किस में आई? अजगर में? नहीं तो ईक। हाँ, ई, ई, ईक। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ई अक्षर वाला चित्र है ईक। क्वेश्चन 36। च, छ, ज डैश खाली स्थान भरिए। तो च, छ, ज के बाद आता है झ। झ से झंडा। तो कहाँ दिख रहा है हमें वो ऑप्शन? ऑप्शन बी, झ। इस रिक्त स्थान में आएगा झ। झ से झंडा। क्वेश्चन 37। ज्ञ वाला चित्र है। तो बच्चों ये हैं ज्ञानी। और यह ज्ञ का साउंड आ रहा है। ज्ञ, ज्ञ, ज्ञानी। तो ऑप्शन ए सही है। ज्ञ वाला चित्र है ज्ञानी। क्वेश्चन 38। प अक्षर वाला चित्र है। तो बच्चों ये है पतंग और ये है घोड़ा। तो हमें प का आवाज कहाँ आ रही है? प, प, पतंग। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प अक्षर वाला चित्र है प, प, पतंग। क्वेश्चन 39। चित्र देखकर अक्षर पहचानिए। तो बच्चों ये क्या है? ये है गमला। ग से गमला। तो क या ग? क्या है ये? ग। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग। ग से गमला। आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन 40। झ अक्षर वाला चित्र है। ये है फल और ये है झंडा। तो हमें किसमें झ की आवाज आ रही है? फल या झंडा? शाबाश, ऑप्शन बी, झंडा। तो झ अक्षर वाला चित्र है झ से झंडा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।